नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द कल्कि रियलिटी शो में। अब तक इस सीरीज में हमने देखा है कि कैसे चारों युगों का चक्र घूमता है। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब शंबल ग्राम में भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार में भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। हमने उनके 3 बड़े भाइयों कवि, प्राज्ञ और सुमंत के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब साक्षात नारायण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो क्या उन्हें भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है? सनातन ग्रंथों, जिसमें विशेषकर कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के ही छठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं या होंगे। एक ऐसा मिलन जहां नारायण के 2 दिव्य रूप आमने सामने होंगे। आज हम इस गुरु शिष्य के संबंध की पूरी प्रामाणिक और रहस्यमय कहानी को विस्तार से जानेंगे। जब कल्कि भगवान बड़े हो रहे होंगे, तब उनके मुख पर एक अलौकिक तेज होगा, लेकिन अभी तक अपनी शक्तियों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनजान होंगे। लेकिन तभी दोस्तों, जब भगवान कल्कि 8 वर्ष के होंगे, तब उनका उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ धारण करना भी कहते हैं, उनके पिता विष्णुयश उनका उपनयन संस्कार करवाते हैं। जब बालक कल्कि का जनेऊ संस्कार हो रहा था, तब स्वयं वेद माता सावित्री देवी प्रकट होंगी और वो बालक कल्कि को गुप्त गायत्री मंत्र की शिक्षा देंगी। और दोस्तों, जैसे ही जनेऊ संस्कार पूरा होगा, उसी समय महेंद्र पर्वत से भगवान परशुराम जी स्वयं शंबल ग्राम में प्रकट होंगे और वे कल्कि जी के पिता विष्णुयश जी से कहेंगे, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, मैं इसे अपने साथ महेंद्र पर्वत ले जाऊंगा और इसे चारों वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सिखाऊंगा। फिर गुरु परशुराम जी बालक कल्कि को अपने साथ महेंद्र पर्वत ले जाते हैं। महाभारत और अग्नि पुराण में भी महेंद्र पर्वत का जिक्र आता है, जो आज के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित माना जाता है। यह स्थान परशुराम जी का निवास स्थान और तपस्या स्थली है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो गुरु हैं जिन्होंने कभी अकेले ही पूरी पृथ्वी पे अन्याय और अत्याचारी राजाओं का अनेक बार सर्वनाश किया था, जिन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण जैसे योद्धाओं को अस्त्र विद्या सिखाई थी। और दूसरी तरफ वो शिष्य हैं जो स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान परशुराम जी सबसे पहले धर्म की स्थापना के लिए बालक कल्कि को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान देंगे, जिसमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्रमुख होगा। परशुराम जी बालक कल्कि को धनुर्विद्या, तलवारबाजी और ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र जैसे भयंकर और अचूक देवी अस्त्रों को चलाने और उन्हें वापस बुलाने की विद्या सिखाएंगे। परशुराम जी यह भी जानते हैं कि कलयुग का राक्षस कली कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह छल, कपट, वासना और क्रोध का रूप है। इसलिए वे कल्कि जी को कूटनीति और धर्म युद्ध के कड़े नियम सिखाएंगे। इस शिक्षा के दौरान ही गुरु परशुराम भगवान कल्कि जी को उनके जीवन का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बताते हैं। वे कल्कि जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं, लेकिन इस कलयुग में असुरों का संहार करने के लिए आपको महादेव जी की कृपा की आवश्यकता होगी। कल्कि पुराण के अनुसार गुरु परशुराम जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री कल्कि महादेव जी की घोर तपस्या में लीन होते हैं। यह गुरु का ही मार्गदर्शन होता है, जिसके कारण कल्कि जी हिमालय की वादियों में जाकर महादेव जी को प्रसन्न कर पाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, इसी तपस्या के बाद महादेव जी प्रसन्न होकर श्री भगवान कल्कि को वह प्रसिद्ध देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा, रतन जड़ित दिव्य तलवार और सर्वज्ञानी सुख यानी तोता वरदान में देते हैं। लेकिन इस पूरी लीला के पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके गुरु परशुराम ही थे। तो दोस्तों, यह थी पुराणों में दर्ज भगवान श्री कल्कि और उनके अमर गुरु भगवान परशुराम जी के मिलन और शिक्षा की सत्य कहानी। बिना गुरु के तो साक्षात ईश्वर भी अपनी लीला पूरी नहीं करते। यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है दोस्तों। द कल्कि रियलिटी शो में हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गुरु से शिक्षा
पानी के बाद भगवान शिव के दिए उपहारों के साथ भगवान कल्कि का अगला मार्ग क्या होता है। अगर आपको पुराणों पर आधारित हमारी ये सच्ची और शोध की गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कल्कि या जय परशुराम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले अद्भुत अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कल्कि।